नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष आर्या MBBS। आज संतुलित आहार के 8वें वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि हमें एक दिन में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है और हमारे खाने में प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत कितना होना चाहिए। हमें एक दिन में करीबन 40 से 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर हमारी लंबाई 5 फीट है तो करीबन 40 से 45 ग्राम प्रोटीन चाहिए एक दिन में, और अगर हमारी लंबाई 6 फीट है तो 55 से 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए एक दिन में। हमारे खाने में प्रोटीन की मात्रा सही होनी चाहिए और साथ साथ प्रोटीन से जो कैलोरी का प्रतिशत है वो भी सही होना चाहिए। प्रोटीन से जो कैलोरी का प्रतिशत रहता है वो उतना ही जरूरी होता है जितना प्रोटीन की मात्रा। हमारे खाने में प्रोटीन से जो कैलोरी का प्रतिशत है वो 10 से 15% के आसपास रहना चाहिए। अगर ये प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत 5 से 6% पहुंच जाता है तो हमारे खाने में प्रोटीन की मात्रा सही भी है, तो हमें प्रोटीन कम मिलता है। चाहे हम शाकाहारी हो चाहे हम मांसाहारी हो, दोनों ही तरह के खानों में अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। हमें प्रोटीन लेने के लिए शाकाहारी से मांसाहारी में जाने की जरूरत नहीं होती है। ये दोनों ही तरह के खानों में प्रोटीन अच्छा होता है और दोनों ही तरह के जो खाने हैं वो परफेक्ट होते हैं। एक गेहूं की रोटी में 3 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर हम 7 से 10 रोटी खाते हैं तो हमें करीबन 20 से 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। बाकी का प्रोटीन हमें दूसरी चीजों से मिलता है। गेहूं की रोटी में 10% कैलोरी प्रोटीन से रहती है और हमें एक दिन में 10 से 15% कैलोरी प्रोटीन से चाहिए होती है। तब प्रोटीन से जो कैलोरी का प्रतिशत है रोटी में सही रहता है। लेकिन अगर हम इस रोटी में अगर 1 चम्मच घी लगाते हैं तो प्रोटीन से जो कैलोरी का प्रतिशत है वो 10 से घट के 8% हो जाता है। और गेहूं के आटे की पूड़ी में प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत 5% के आसपास रहता है। मतलब पूड़ी में प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत और भी कम हो जाता है। भारत में पहले जो पूड़ी बनती थी उसमें गेहूं के आटे के साथ मूंग दाल भी मिलाई जाती थी और साथ साथ मूंग दाल के छिलके भी मिलाए जाते थे, जिससे कि पूड़ी का स्वाद भी बढ़ जाता था और प्रोटीन से जो कैलोरी का प्रतिशत है वो भी बढ़ जाता था। इस पूड़ी में छिलके मिलाने से विटामिन मिनरल भी बढ़ जाते थे और साथ साथ फाइबर भी बढ़ जाता था। अगर हम शाकाहारी हैं और रोज रोटी सब्जी खाते हैं, रोटी में घी लगाते हैं और सब्जी में तेल रहता है, तो प्रोटीन हमें पर्याप्त नहीं मिल पाता है और साथ साथ प्रोटीन से जो कैलोरी का प्रतिशत है वो भी कम हो जाता है। रोटी में घी है और सब्जी में तेल है तो प्रोटीन से जो कैलोरी का प्रतिशत रहता है वो 5 से 7% हो जाता है। एक कटोरी उबली हुई दाल में करीबन 5 ग्राम प्रोटीन होता है और प्रोटीन से जो कैलोरी का प्रतिशत रहता है वो 28% के आसपास रहता है। दाल हो, ये दाल से बनी कोई भी चीजें हो जैसे मटर, छोले, कुछ भी हो, और दाल भी हम कोई सी भी ले सकते हैं, बदल के लेंगे तो और फायदा करेगा। शाकाहारी खाने का प्रोटीन मांसाहारी प्रोटीन के बराबर तभी होता है जब उसमें दाल रोटी हो या फिर दाल चावल हो। अगर हम मांसाहारी हैं तो हमें दाल की इतनी जरूरत नहीं होती है। और मांसाहारी का मतलब है जो लोग रोज नॉनवेज खाते हो या हफ्ते में 2-3 बार खाते हो। लेकिन अगर हम शाकाहारी हैं तो हमारे खाने में दाल का होना बहुत जरूरी है। शाकाहारी खाने में दाल होना बहुत जरूरी है। इससे हमें प्रोटीन की मात्रा सही मिल पाती है, प्रोटीन से जो कैलोरी का प्रतिशत है वो सही हो जाता है और प्रोटीन की क्वालिटी सही हो जाती है। शाकाहारी खाने में 1 कटोरी उबली हुई दाल सुबह होना चाहिए और 1 बार शाम को होनी चाहिए। यानी 1 महीने में एक व्यक्ति को करीबन 2 किलो दाल की आवश्यकता होती है। हमारे खाने में आलू मटर हो, आलू छोले हो या दाल हो, लेकिन होना जरूरी है।